पास कलयुग की प्रत्यक्ष भगवान की साक्षात देवी है, साक्षात महारानी है। इसीलिए यमुना महारानी की सेवा करो, खूब सेवा करो। आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया है? कुछ गए, आधे नहीं गए। आधे जो गए वो यमुना जी में स्नान करके आयो, यमुना जी का जल पान करके आयो। चलो, और जो नहीं गए, आगे जिनकी अंग्रेजी में कहते हैं ना टू डू लिस्ट होती है कि हमको जाना है वृंदावन, तो जिनको वृंदावन जाना पहले से ही प्लान बना के जाइएगा। सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम करेंगे, फिर उनकी आशीर्वाद लेके फिर जाएंगे किसी मंदिर में। वृंदावन जाने वालों को सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम करना चाहिए, बाद में फिर किसी मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहिए। पहले यमुना जी से आशीर्वाद लो कि हम पे कृपा करो कि हमारे हृदय में ये प्रेम उमड़े, भक्ति आए। तो पहली हो गई एकादशी महारानी, दूसरी हो गई यमुना महारानी, और तीसरी है तुलसी महारानी, वृंदा देवी। तुलसी जी की सेवा करके भी कृष्ण भक्ति मिलती है। तुलसी माता की रोज अर्चना करने, वंदना करने, आरती करने से भी भगवान की कृपा मिलती है, ठाकुर जी कृपा मिलती है। इसलिए पहली बात तो सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। है कि नहीं है? सबके घर में है ना? हाँ, अच्छी बात है। भारत में जन्म हुआ, सनातनियों में जन्म हुआ, तो हमारी पहचान यही है, घर के आंगन में तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा लगा हुआ हो तो किसी को बताना भी नहीं पड़ता, देख के ही समझ आ जाता कि ये किसी सनातनी का घर है, ये किसी भक्त वैष्णव का घर है। जब श्री हनुमान जी लंका जलाने गए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को खाक कर दिया, सब घर जलाए। जिन जिन घरों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को तेल भेजा, कहते हैं जब हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई, तो अब इतनी लंबी पूंछ में आग लगाने के लिए तो तेल भी बहुत चाहिए था। तो रावण ने घोषणा करी, लंकेश ने, जितना भी लंका में घर थे, बोले सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा तेल लेके आओ। तो सब तेल लेके गए, और जो जो तेल लेकर के गए हनुमान जी ने उन्हीं के घर में जा के ढूंढ के आग लगाई। जैसे कोई भंडारा होता है ना गांव में, तो सब घर से अनाज आता है, और जिस घर से अनाज आता है फिर उनके घर में प्रसाद भी जरूर पहुंचाना पड़ता है। बोल भैया इन्होंने अनाज भेजा था, थोड़ा मदद करी थी, तो इनके घर प्रसाद भेजना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा तुम सब ने हमारी पूंछ में आग लगाई, हम तुम्हारे घर में लगाएंगे। तो जाके हनुमान जी ने पूरे लंका के घर घर में अग्नि लगाई, एक घर में नहीं लगाई, एक घर को छोड़ दिया। और उस घर को कैसे छोड़ दिया? उस घर पे कोई नेम प्लेट नहीं लिखी थी। किसका घर था सबसे पहले तो ये बताओ? हाँ जी, विभीषण महाराज का। उस घर में आग नहीं लगाई। तो इनको क्या पता था? ये तो जानते भी नहीं थे। विभीषण के घर में इन्होंने क्यों आग नहीं लगाई? क्या नेम प्लेट लगी थी, कोई नाम लिखा था? बोला ना, उस घर के आंगन में इन्होंने तुलसी देखी। देख करके हनुमान जी समझ गए ये तो हमारे सरकार का कोई प्रिय है, ये तो हमारे राम जी का कोई प्रिय है, इसको नहीं छुएंगे हम। तो उनको छोड़ करके सब घरों को लंका में जला दिया। तो तुलसी महारानी जो है ये हमारे घर की पहचान है, इसलिए सब घर के आंगन में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी महारानी, यमुना महारानी और तीसरी एकादशी महारानी, इन तीनों की कृपा से ही जीवन में भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा आज एकादशी का पावन दिन, हम एकादशी महारानी को प्रणाम करते हुए भागवत कथा के प्रसंग में प्रवेश करें। कल हमने भागवत जी का प्रथम स्कंद श्रवण किया, श्री सुखदेव जी का, राजा परीक्षित जी का प्रागट्य, भागवत का मंगलाचरण, ये सब दृष्टांत सूत जी सुना रहे नैमिषारण्य में। परीक्षित राजा के जीवन में उनसे एक संत अपराध बन गया।
भूख प्यास में एकदम बावरे थे और ऊपर से सर पर कलयुग बैठा था। सर पर कलयुग बैठा था तो मन में साधु की, संत की अवज्ञा करने का भाव उत्पन्न हो गया। जबकि राजा परीक्षित ऐसे नहीं थे, वो तो संतों के लिए प्राण दे देने वाला राजा था। लेकिन सर पे कलयुग बैठा था, समय ही ऐसा था कि इसके अलावा करते तो क्या करते। गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया शमीक ऋषि। अब शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला तो उनके पुत्र को यह बात पता लग गई। अब पुत्र को तो थोड़ा जवान भी थे, जोश था, बिना जाने बिना कोई चीज को समझे बस हाथ में जल लेके संकल्प करके श्राप दे दिया। इससे एक बात और सीखने मिलती है भैया, कभी कभी ना जो हमें देखने को मिलता है उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए बिना सोचे समझे उस कहानी को जाने, तुरंत उसका परिणाम नहीं दे देना चाहिए। पहले जानो, पहले समझो पूरी कहानी क्या है। कई लोग ऐसे इस दुनिया में बिना कहानी जाने अपनी खुद की मन की कहानियां बना लेते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा बीच में एक व्यक्ति को ऐसा पकड़ लेंगे, ऐसा टारगेट पकड़ लेंगे कि अब उसने आगे क्या पीछे, और इतने अंधे हो जाते ईर्ष्या में कि उनको अच्छाई तो दिखाई नहीं देती उस व्यक्ति में, वह बुराई ही बुराई दिखाई देती। कुछ बोला तो उसकी आगे पीछे की कहानी जाने बगैर अपने मन की कहानी बना ली। लेकिन पहले पूरी कहानी जानो, उसके बाद उस पर विचार करो। यहां राजा परीक्षित को जानते थे श्रृंगी ऋषि। अगर एक राजा ने कभी जीवन में कोई गलती नहीं करी और वो एक इतनी बड़ी गलती कर रहा है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। ये जाने बगैर उन्होंने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया और बड़े खुश होके आए और अपने पिताजी को बताया, आप चिंता ना करो, हमने श्राप दे दिया राजा को। अब शमीक ऋषि तो बड़े बुद्धिमान, उन्होंने कहा, अरे राम 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 राम, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। अरे कम से कम पूछ तो लेता, जान तो लेता। वो राजा जो संतों के लिए अपनी जान छिड़कता है, क्या कारण रहा होगा कि आज उसने अपमान किया है। लेकिन अब तो भैया बाण हाथ से छूट गया। क्रिया करने के बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कई लोग कर देते हैं उसके बाद फिर पछताते, बोल देते हैं उसके बाद फिर पछताते। अब पछताने का क्या लाभ रहा। तो शमीक ऋषि ने सोचा अब श्राप तो लग गया, 7वें दिन तो राजा को मरना ही है, तो जाके क्यों ना राजा को पहले थोड़ा सावधान कर दिया जाए ताकि वो इन 7 दिनों का उपयोग करे। तो शमीक ऋषि गए और जाकर के राजा को सब कहानी सच्ची सच्ची बता दी। अब महाराज परीक्षित समझ गए कि ये हमारा अंतिम जीवन का समय चल रहा है, 7 दिन। अच्छा एक बात और देखो, भगवान का भक्त हर चीज में कैसे अच्छाई ढूंढ लेता है। ये सुनो कि अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, उसे पता चलता 7वें दिन मर रहे हैं और एक संत ने हमको श्राप दिया, तो पहले तो उस संत को हजारों गालियां देता कि हमको श्राप दे दिया 7वें दिन मरने का और ये और वो है। लेकिन राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं, राजा परीक्षित कह रहे हैं हंस के कि अरे वाह, हम आभारी हैं श्रृंगी ऋषि के कि उन्होंने हमें श्राप नहीं, हमें वरदान दिया। बोले मरने की बोल दी, इसमें क्या वरदान है। तो बोले हमने अपराध तो ऐसा किया कि हमको अभी की अभी मिट जाए, अभी की अभी नष्ट हो जाए, मर जाए, ऐसा श्राप देना चाहिए था उनको असल में तो। पर संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए उन्होंने हमको आज ही अभी ना मरने की बजाय 7 दिन का मौका दे दिया, 7 दिन का समय दे दिया है। भजन कर लो, भक्ति कर लो, साधु संग कर लो, सत्संग कर लो, ताकि इन 7 दिनों में तुम्हारा कल्याण हो जाए। वाह, साधु हो तो ऐसा हो। परीक्षित महाराज ने इसमें भी अच्छाई ढूंढ ली कि हमको 7 दिन का संत ने मौका दिया है, अवसर दिया है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, 7वें दिन मृत्यु का किसी को पता चल जाए भैया तो क्या हालत होगी उस आदमी की।
अपनी माता के पास गए, उत्तरा के पास। माता से पूछा, माँ हमारी मृत्यु होने वाली है, क्या करें? माता उत्तरा ने धैर्य बांधते हुए राजा परीक्षित को समझाया कि पुत्र, जब तू जन्मा भी नहीं था ना, तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पेट में मेरे गर्भ में तेरी मृत्यु हो गई थी, उस समय भी तुझे बचाने वाले अगर कोई थे तो वो प्रभु थे। जब जन्म से पहले तुझे बचा सकते हैं तो आज मरण पर भी वही तुझे बचाएंगे। पर चलो, उस समय तो वो थे इसलिए उन्होंने बचा लिया। आज तो श्री कृष्ण है नहीं, वो तो गोलोक चले गए, अपने धाम चले गए। आज कौन बचाएगा? बोले आज उनका ही स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप धरती पर कौन है? संत महापुरुष। अब वो नहीं, पर उनके संत जन तुम्हें बचाएंगे। इसलिए जाओ और जाकर के संतों की शरण में पहुंच जाओ। तो राजा परीक्षित ने एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, जान गए कि यही समय है। संतों के पास गए, गंगा के तट पर। हरिद्वार जब जाते हैं ना तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर स्थान पड़ता है, शुक्रताल। उस शुकताल में गंगा का एकदम किनारा है, बहुत बड़ा वृक्ष है जहां बैठ के कथा हुई है। सब संत जमा थे, क्योंकि साधु संत कभी मिलेंगे ना तो ऐसे ही स्थान पे मिलेंगे, या तो गंगा का तट होगा, जमुना जी का, कावेरी का, सरस्वती का तट होगा, तीर्थ होगा, वहीं साधु मिलते हैं। तो समझ गए गंगा के तट पर जरूर साधु मिलेंगे। साधुओं का पूरा मेला लगा था। व्यास जी, पराशर जी, अत्रि, वशिष्ठ, सारे ऋषि उपस्थित थे। तो राजा परीक्षित गए, सबसे जाके प्रणाम करके प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने बड़ी समझदारी से सबसे पूछा कि महाराज, जिसकी मृत्यु उसके पास आ रही है, उसे पता चल रहा मरने वाला है, उस मृत्यु के समय को कल्याणकारी कैसे बनाया जा सकता? हम जानते हैं कि मरने को टाल नहीं सकते और ना हमें टालना है, पर कम से कम मरण को सुधार तो सकते हैं। उसका रास्ता संत महापुरुषों से पूछ रहे हैं। 7 दिन में कल्याण का कोई रास्ता है आपके पास? तो सब संतों ने कान पकड़ लिए, बोले भैया 7 दिन 7 जन्म भी भजन करते तब भी गारंटी नहीं, भगवान मिले न मिले, कल्याण हो ना हो, तुझे 7 दिन में कौन सा मौका दे देंगे हम? सब संत महापुरुष मौन रहे, चुप रहे, किसी के पास समाधान नहीं था। तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलावतष्टो वृतश्य बालेर्वधूत वेशा। 16 वर्ष के सुखदेव जी आए। और कैसे आए? जब 16 साल के सुखदेव जी आ रहे ना तो एकदम निर्वस्त्र, तन पे एक कोपीन भी नहीं है, क्यों? होश ही नहीं है शरीर का, हमने क्या पहना क्या ना पहना, वह आए जा रहे। और उनके पीछे पीछे गांव के लोग, बूढ़े बच्चे, सब उनको पागल समझ करके उनके पीछे पत्थर मारते जा रहे। सबको लग रहा है 16 साल का इतना बड़ा समझदार व्यक्ति, और देखो निर्वस्त्र घूम रहा है, बावरा है, पागल है। हमारे भारत देश में ना जो ऊंचे पहुंचे महापुरुष होते हैं उनको ज्यादातर पागल ही समझा जाता है, क्योंकि फकीर की अपनी मस्ती रहती है और उस मस्ती में फिर दुनिया को पागल ही लगता है कि ये तो पागल है एक नंबर का। तो सुखदेव जी को कोई पहचान नहीं पाया, वो संसार वाले। पर जब गंगा के तट पर आए और इतने बड़े बड़े संतों के बीच में पहुंचे, संतों ने सुखदेव जी को देख के ही समझ लिया, अरे ये तो परमहंस पधारे हैं। बड़े बड़े लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े भी जो संत बैठे थे, वो 16 साल के सुखदेव जी के लिए आसन छोड़ के खड़े हो। से ऊपर मंच पर सिंहासन पर वट वृक्ष के नीचे उन्हें बिठाया गया। सुखदेव जी उस वृक्ष पे बैठे, आसन लगाया। परीक्षित राजा चरणों में बैठे और कहा, महाराज ये प्रश्न पूरे समाज के लिए है, केवल परीक्षित के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन मृत्यु के नजदीक जा रहा है। हर व्यक्ति हर रोज एक दिन करके धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है। जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो हम बड़ी खुशी से केक काटेंगे और ये जलाएंगे वो जलाएंगे और क्या कहेंगे, अरे भैया ये 30 साल के हो गए।
पर अगर किसी संत महापुरुष की दृष्टि में देखो तो क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा 30 के हो गए, बोलेंगे 30 के घट गए। अगर इनके जीवन में 60 साल का जीवन है तो 30 निकल गए, अब क्या खुशी मनानी। संत महापुरुष की नजर दृष्टि इस बात में जाती है, उनके लिए समय जा रहा है, सबके लिए जा रहा है। यहाँ जितने बैठे कौन सा किसी के लिए कोई समय बढ़ तो थोड़ी रहा है। जिस दिन से जन्म हुआ है समय घट ही रहा है, और इस घटते हुए समय में भी अगर हम भगवान का सुमिरन ना करें, याद ना करें, तो एक दिन 60 साल क्या 80 साल क्या 100 साल भी पूरे हो जाएंगे तो भी भगवान की याद, तो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, महापुरुष कहते हैं भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। कुछ भी करो, बेटियों की शादी करनी है, काम धंधा सेट करना है, परिवार चलाना, करो, किसने रोका है आपको। बच्चों को बड़ा करना किसने रोका है आपको, नौकरी धंधा सेट करना किसने रोका है आपको। सब करो, पर उसके साथ साथ ठाकुर जी को मत भूलो। क्यों भूल जाओगे तो उससे हानि किसकी है, भगवान की थोड़ी, हमारी हानि है। क्यों, क्योंकि ठाकुर जी सुख के निधान हैं, ठाकुर जी सुख का भंडार हैं। और जीवन में सुख चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए। तो आनंद मिलेगा कहां से, इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ठंडक कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी। कूलर के नजदीक बैठो, पंखा के नीचे बैठो, एसी के पास बैठो, जितना नजदीक जाओगे उतनी ठंडक पड़ेगी। वैसे जितना आनंद कंद भगवान के नजदीक जाओगे उतना ही जीवन में आनंद बरसेगा, उतनी शीतलता मिलेगी। इसलिए भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, क्योंकि बाके बिहारी हैं सब सुख धाम, क्योंकि बाके बिहारी हैं सब सुख धाम। हो मेरे कुंज बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे कुंज बिहारी है सब। गाओ सब, तालियों की सेवा करते हो। क्योंकि बाके बिहारी हैं सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हो मेरे कुंज बिहारी हैं सब सुख धाम, कुंज बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी
भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। ओ मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। ओ मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम, बिहारी है सब सुख धाम। ओ मेरे रास बिहारी है सब सुख धाम, रास बिहारी है सब सुख धाम। ओ मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम, बिहारी है सब सुख धाम। ओ मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी ऐसे श्री बांके बिहारी लाल जो सब सुख के निधान हैं, जिनके द्वार पर मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, और सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सारी दुनिया इनकी दीवानी है, सारी दुनिया इनके सेवक है, आश्रित है, और ये सबके स्वामी है। ऐसे सुख निदान भगवान का याद करोगे तो फिर दुख आएगा क्यों, और दुख आएगा भी तो भी हमारे पास भगवान है, सुख निदान है, दुख आकर के चला भी जाएगा तो भी हमें परेशान नहीं करेगा। इसलिए भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, कहीं भी रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहो, बस भगवान का नाम नहीं भूलना है। इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे प्रभु, महाराज जी को आसन दीजिए, विराजी। विराजो बाबा। तो कह रहे हैं राजा परीक्षित के प्रभु, सारी दुनिया समय धीरे धीरे बिता रही है, काट रही है, ऐसे में कैसे कल्याण हो। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन के समय में भागवत सुनाई। अगर राजा परीक्षित के पास और समय होता तो सुखदेव जी और भी लंबी कथा सुनाते, पर ये तो समय ही निश्चित था कि 7 दिन से ज़्यादा राजा के पास टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए 7 दिन में कथा सुनाई। इसलिए हमको ये मौका मिल रहा है कि हम 7 दिन में साप्ताहिक भागवत सुनते हैं। अब इस साप्ताहिक भागवत में जो उस समय साप्ताहिक भागवत हुई वो तो बड़ी अलग, दिन तक कोई ब्रेक ही नहीं था, ना कोई विश्राम, ना बीच में रुकना। पर आजकल तो 3 घंटे भी भारी पड़ते हैं लोगों को। कथा में भी तब आते हैं जब आधी कथा निकल जाती है कि नहीं? मेघनगर जबुआ वालों और आसपास के गांव वालों, दर्शन देने तब आते हो जब विश्राम की बेला चालू हो जाती है कि चलो अब तो बस 1 आध घंटे में तो ये निकल ही जाएंगे, अब चलते हैं। 11 बजे का समय, पर चलो चलेंगे, जब लास्ट में चलेंगे, क्यों, भंडारा पा के आना है। नेक्स्ट की कथा भी सुन लेंगे और भंडारा पा लेंगे। भंडारा तो रोज ही पाओगे, भंडारा तो घर में भी पा लोगे, पर ये कथा थोड़ी मिलेगी बार बार। और सुनो, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में पूरा आसपास आदिवासी क्षेत्र है, छोटे छोटे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन होना ये बिना श्री हनुमान जी की कृपा से संभव ही नहीं। उनकी कृपा से ही हो रहा है, वो करा रहे हैं तो उन्होंने माध्यम बनाया है जैन परिवार को, पप्पू भैया को, बाकी सब उनकी टीम को। और ये आप ही के लिए उत्सव होता है, आप ही के लिए आयोजन होता, कोई अपने घर के लिए थोड़ी करा। अपने घर के लिए कराते तो अपने घर में कराते। ये मंदिर में पंडाल लगा के, टेंट लगा के, भंडारा करके, प्रचार करके, इस सब की क्या जरूरत थी? इसलिए ताकि क्षेत्र के लोग जुड़े, क्षेत्र के लोगों को आनंद मिले। ये जो लोग बड़े बड़े हम बड़े बड़े वक्ताओं के पास जा कर के
प्रश्न करते हैं, बोले आप सब लोग तो बड़े बड़े शहरों में ही कथा करते हो, अमेरिका लंदन में ही कथा करते हो, गांवों में तो करते नहीं। हमने कहा आप दिखाते तुम्हें, कहाँ नहीं करते, हम हर जगह करते हैं। गांव में इसलिए करते हैं, आप सब कितने भाग्यशाली हैं जहाँ आपको कहीं चल करके जाना नहीं पड़ा, भागवत जी चल करके आपके पास आई। आपको गंगा तक नहीं जाना पड़ा, गंगा चल करके आपके पास आई। और गंगा चल के हमारे पास आ जाए फिर भी हम उठ के वो